बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 नहीं 15 सितंबर है और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 7:08 हैं और टाइम बताना पड़ता है साथ साथ क्योंकि डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और पहले मैं आपको कुछ डेवलपमेंट्स अब तक की बता दूँ जल्दी जल्दी, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और वो है कि वकला तहरीक का ऐलान हो गया है। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी है। लेकिन उससे पहले जो डेवलपमेंट्स हैं वो ये हैं कि इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तहरीक इंसाफ का वफद उमर अयूब साहब, बैरिस्टर गौर साहब, दीगर जो हैं असद कैसर साहब, ये इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब के घर मौजूद हैं और नमाज मगरिब जो है वो मौलाना साहब की मौलाना साहब ने जमात कराई और मौलाना साहब के पीछे जो है वो तहरीक इंसाफ का वफद और ये सब जो है वो नमाज मगरिब पढ़ते हुए जो है वो नज़र आए। और अजमल जामी साहब ने अच्छा ट्वीट किया अहमद वड़ाइच को ट्वीट करके कि नमाज शाह के वक्त मौलाना साहब जो हैं वो उनके जो मुक्तदी होंगे वो चेंज होंगे, क्योंकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार ये अब मौलाना फजल रहमान के पाँव पकड़ने के लिए जा रहे हैं। और मैं आपको बार बार ये हवाला दे रहा हूँ कि नजम सेठी साहब ने ये कहा है कि शरीफ ख़ानदान को ये हुक्म दिया गया है मालकान की जानिब से और पार्लियामेंट को और हुकूमत को कि हर सूरत में हमें काजी फाइज ईसा चाहिए, हमें ये आईनी तरमीम चाहिए, अगर तुम ना कर सके तो तुम लोगों को घर भेज दिया जाएगा। ये नवाज शरीफ के यार गार नजम सेठी का ये दावा है। और इसके अलावा जो दूसरी डेवलपमेंट है वो ये है कि जो सेनेट का इजलास है वो तीसरी बार उसका टाइम चेंज हो गया। पहले 4 बजे था, फिर 7 बजे किया गया, अब रात 10 बजे कर दिया गया है। कौमी असम्बली का इजलास जो है वो अभी तक शुरू नहीं हुआ और कहा जा रहा है कि शायद 8 बजे तक कौमी असम्बली का इजलास जो है वो शुरू हो जाए। और एजेंडा जो है वो सप्लीमेंट्री एजेंडा तैयार है, रूल सस्पेंड करके और सप्लीमेंट्री एजेंडा जो है उसके तहत आइनी तरमीम पेश कर दी जाएगी। खुसूसी कमेटी का इजलास था आज। ये कमेटी 16 रुकनी बनी थी जो PTI के अरकान असम्बली को ये अपना शेख वकास अकरम साहब वगैरह को, वैस जखड़, शाह अहद और शेर मरवत साहब, इनको जो पार्लियामेंट के अहाते से या पार्लियामेंट के अंदर से जो गिरफ़्तार किया गया था उस पर एक 16 रुकनी कमेटी बनी थी और उसमें मौलाना साहब क्योंकि आई नहीं है तो वो उसका इजलास भी मुलतवी हो गया है। लेकिन उसके हवाले से एक वजाहत की है उमर अयूब साहब ने और सलमान अकमल राजा साहब ने कि अगर कोई ये समझ रहा है कि ये जो कमेटी है खुसूसी कमेटी ये कोई आइनी तरमीम को डिस्कस करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। ये कमेटी जो है वो जो कुछ पार्लियामेंट के साथ किया गया है, जो इस ऐवान के साथ किया गया, इसके तकद्दुस को पामाल किया गया, जो इस पर हमला किया गया, जो इससे अंदर से अगवा किए गए हैं अरकान असम्बली, ये उसके लिए है, इसका कोई तल्लुक नहीं है। और बड़ा वाज़ेह ऐलान कर दिया सलमान अकमल राजा साहब ने और उमर अयूब साहब ने कि किसी तरह से किसी आइनी तरमीम का PTI जो है वो हिस्सा नहीं बनेगी, वो इस पार्लियामेंट को मानते ही नहीं हैं। लेकिन अब आ जाएँ जो सबसे अहम सबसे बड़ी ख़बर है और वो ये है कि वकला तहरीक का ऐलान हो गया है। और अब्दुल मुईज़ जाफरी साहब ने उन्होंने ये ट्वीट करके बताया है कि उनकी बात हुई है मुनीर मलिक साहब से। मुनीर मलिक साहब वो वकील हैं, जब इफ्तिखार चौधरी के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हुआ था तो उनके वकील मुनीर मलिक साहब थे। जब काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हुआ था तो उनके भी वकील मुनीर मलिक साहब थे और वकला में बड़ी उनकी से है, बड़ी उनकी ताकत है, बड़ी उनकी फॉलोइंग है। तो मुनीर मलिक साहब को उन्होंने कोट किया है और कहा है कि मुनीर मलिक साहब ने कहा है कि 26 अक्टूबर को हमारा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होगा और अगर किसी और को चीफ जस्टिस बनाया गया हम ये बात नहीं मानेंगे और 26 अक्टूबर से वकला तहरीक का आगाज़ कर दिया जाएगा। और फिर उन्होंने कहा कि आखिरी हद तक जाएंगे, लेकिन अभी तक उनकी बात से ये वाज़ेह है कि ना तो कोई और फेडरल कोर्ट मानी जाएगी, ना जजेस की रोटेशन मानी जाएगी। और अब ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि वकला तहरीक का ऐलान मुनीर मलिक साहब की तरफ से होना, क्योंकि एतजाज़ हसन साहब पहले ही तैयार हैं और हामिद खान साहब ने भी बहुत सख्त गुफ्तगू की। गो कि हामिद खान साहब उतने एक्टिव नहीं हैं जितना उनको एक्टिव होना चाहिए, लेकिन जो एक सबसे गेम चेंजर होगा वो होगा तहरीक इंसाफ के यंग वकला, चाहे वो तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं या नहीं हैं। आपको पता ही है कि इस वक्त यंग वकला हैं वो 70-80% तहरीक इंसाफ के साथ हैं, इमरान खान के साथ हैं, उनकी सपोर्ट इमरान खान के साथ है और ओवरऑल भी पाकिस्तान में 70-80% सपोर्ट इस वक्त इमरान खान की है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है वकला तहरीक के जब ये मुनीर मलिक साहब वगैरह आगे आएंगे और साथ इनके एतजाज़ हसन साहब और इस तरह की बड़ी कदावर शख्सियात होंगी तो फिर आप देखेंगे कि यंग वकला साथ मिल जाएंगे। और एक चीज़ और ध्यान में रखें कि बहुत से तबकात हैं, बहुत से शोबाजात के लोग हैं जो निकलना चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि पंजाब में तो ख़ास तौर पे आप देखें कि पंजाब में नहीं निकलने दिया जाता। गो कि आज पंजाब में फिर PTI ने जो है वो ज़बरदस्त रैलियाँ की और सरप्राइज़ रैलियाँ की और शेख इम्तियाज़ साहब जो हैं वो अब रिहा हो चुके हैं, वैस यूसन साहब रिहा हो चुके हैं, उन्होंने रिहाई के बाद मीटिंग की है और बहुत एक्टिव हैं। आज ज़ुबैर नियाज़ी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पे जो है वो लाहौर में रैली करवाई और लाहौर में जो रैली थी उसमें सनम जावेद भी गई हुई थी। मैं बाकी तो ज़्यादा अपडेट्स नहीं देख सका, लेकिन
बहरहाल कुछ एक ख़बर भी आई हुई थी, मैं वो भी ज़रा देखना चाह रहा हूँ कि उस खबर में क्या था। और ये इसमें मोमेंटम जो है वो बनाया गया है। और इसमें जो ज़ुबैर नियाज़ी साहब की टीम ने जो रैली निकाली उसकी मुझे ख़बर आई हुई थी कि इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी साहब, हसन नियाज़ी, हैदर मजीद, इनकी रिहाई के लिए नारे लगाए गए। और सनम जावेद साहिबा ने उस रैली की जो ज़ुबैर नियाज़ी साहब की टीम ने निकाली है उसको लीड किया है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत बड़ी रैली थी और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मोमेंटम बनाना। और देखें इस मौके पे तहरीक इंसाफ, जो सबसे ज़्यादा तहरीक इंसाफ का नुकसान हुआ है वो हसन नियाज़ी का मिलिट्री कोर्ट में होना है। हसन नियाज़ी जब तक बाहर थे और 9 मई से पहले तो वकला में सबसे ज़्यादा वो मोमेंटम बना के रखा हुआ था। अगर सिर्फ हसन नियाज़ी बाहर होते तो इस वक्त आपको रंग कुछ और नज़र आ रहा होता। इस वक्त आपको वकला तहरीक मुनीर मलिक साहब अनाउंस ना कर रहे होते, बल्कि वकला तहरीक शुरू हो गई होती अगर सिर्फ हसन नियाज़ी बाहर होते तो। लेकिन ज़ाहिर है वो पाबंद सलासिल हैं और मिलिट्री कोर्ट का केस भी काजी फायसल साहब नहीं लगवा रहे। अब ये पता चलता है कि काजी साहब का हर केस ना लगवाने के पीछे एक मकसद था। मसलन ट्रिब्यूनल्स वाला केस जो सस्पेंड किया हुआ है 4 जुलाई से, जुलाई, अगस्त, सितंबर आधा गुजर गया। वो ट्रिब्यूनल्स वाला केस क्यों रोका हुआ है? ट्रिब्यूनल्स को क्यों काम नहीं करने दे रहे? अगर ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे होते पंजाब में तो अब तक नून लीग की 10-12 विकटें गिर चुकी होती। फिर आज हैं आमिर फारूक साहब ने ये पेंडिंग रखा हुआ है 26 जुलाई से फैसला जो इस्लामाबाद की 3 सीटों वाला। क्यों रखा हुआ है कि तारिक महमूद जहांगीर साहब अब तक नून लीग की 3 विकटें गिरा चुके होते हैं क्योंकि तीनों धांधली के जरिए जीते हैं। फिर इसी तरह से आप देखें कि काजी फायसल साहब 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर धांधली वाला केस नहीं लगा रहे। फिर काजी साहब जो है वो मिलिट्री कोर्ट वाला केस भी अब समझ आती है कि उन्होंने अमीनुद्दीन खान साहब को दिया हुआ है और वो क्यों नहीं लग रहा। क्यों? अगर इसका फैसला आ जाता और हसन नियाज़ी बाहर आ जाते तो इस वक्त मतलब माहौल ही कुछ और होता। इसीलिए काजी साहब ने फिर देखें कि वो कमिश्नर रावलपिंडी वाला केस नहीं लगाया और इमरान खान साहब के बहुत से केसेस नहीं लगाए, PTI के केसेस नहीं लगाए, 6 जजेस के खत वाला केस नहीं लगाया। तो जो केस काजी साहब नहीं लगा रहे वो उसके पीछे एक बहुत बड़ी एक वजह है और वो वजह आप सामने भी आ रही है। और जो केस उन्होंने लगाए हैं, मसलन रीकाउंट वाला उन्होंने केस लगाया, रीकाउंट वाला केस लगा के उसका 2-1 से फैसला दिया काजी फायसल साहब ने और नईम अख्तर रहवान साहब ने। और उसके बाद PTI की 3 सीटें कम हो गई, 3 सीटें PTI की कम हुई। तो अब आप देखें कि हर केस लगाने के पीछे भी काजी साहब का एक मकसद है और जो केस नहीं लगा रहे उनके पीछे भी एक मकसद है। ये बड़ा वाज़ेह है कि पहले दिन से काजी साहब के जहन में था कि आईनी तरमीम ये होनी है और उनकी एक्सटेंशन होनी है और उसके लिए ये सारा माहौल, हालात और सूरत हाल जो है वो बनाई जा रही है। लेकिन ये वकला तहरीक का ऐलान ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? कि वकला अगर एक्टिव हो गए तो दमादम मस्त कलंदर होगा। वकला जब सड़कों पे आएंगे ना, 100 वकील आ जाए, 700-500 आवाम वैसे ही आ जाएगी, उनके 1000 लोग वैसे ही आ जाएंगे। मसला होता है कि पुलिस का खौफ है, पंजाब में जो बर्बरियत है, जबर है, उसके बावजूद ये ज़ुबैर नियाज़ी की टीम निकली और लाहौर की तंजीम जो है वो एक्टिव है, मेयर शराफत साहब और ये सब। लेकिन ये जब वकला निकलेंगे फिर खौफ ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वकला पे उस तरह से तशद्दुद नहीं हो सकता, उस तरह से जो है वो उनको टॉर्चर नहीं किया जा सकता, उनको अगवा नहीं किया जा सकता। ILF अब एक्टिव होगी और वकला तंजीमें इरेलीवेंट हो जाएंगी। ये पाकिस्तान बार काउंसिल वगैरह, क्योंकि नून लीग ने एक काम उनको बहुत अच्छा आता है, उन्होंने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हैं और ज़मीर ख़रीदे हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के लोगों के। सुप्रीम कोर्ट बार को ख़रीदा हुआ है और अभी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन जीतने के लिए रूल्स हर चीज़ को वायलेट करके और इन्होंने DHA के साथ वायदा किया है, जो वकला की यहाँ पे सोसाइटी बननी है और DHA वहाँ पे काम शाम शुरू कर देगा ताकि सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन जो है वो नून लीग का कोई पाला हुआ बंदा जो है वो अगला इलेक्शन जीत सके। और उनका जब पाला हुआ बंदा जो है, उनका पालतू जो है, वो जब सुप्रीम कोर्ट बार का सदर बन जाएगा तो फिर वही होगा जो पिछले 1 साल से सुप्रीम कोर्ट बार कर रही है कि हर गैर आइनी चीज़ को सपोर्ट करना, हर आइन से खिलवाड़ को सपोर्ट करना, हर जुल्म जबर तशद्दुद को सपोर्ट करना और काजी फायसल को सपोर्ट करना। तो फिर यही सारा कुछ जो है वो होगा। तो चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और 7:17 हैं इस वक्त। मैं एक बार देख लूँ कि कोई और अगर ऐसी खबर आई है तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर कर दूँ और इसी उसमें। और इस वक्त जो है ये भी बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में भी एक जो मुशावरती इजलास है वो चल रहा है और शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा भी रब्ता किया अख्तर मेंगल साहब के साथ। और ये जो जनाब है सारी सूरत हाल इस वक्त तक की। तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस वाले जो अच्छा सेनेटर मुश्ताक साहब का एक ट्वीट आया, वैसे जमात इस्लामी को अब सीरियस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि जमात इस्लामी जो है वो डबल गेम कर रही है।
जब इन्होंने धरना दिया तो ये बिजली की कीमतें बढ़वा के चले गए। हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी मामले पे कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन जमात इस्लामी की नहीं है, लेकिन खैर सेनेटर मुश्ताक साहब अपने तौर पे लगे रहते हैं तो उनका इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ, वरना माजरत के साथ हाफिज़ नईम रहमान साहब के भी कोई बयानात हैं, मैंने उनका जिक्र भी नहीं किया, क्योंकि जमात इस्लामी 100% नहीं 101% कंप्रोमाइज़्ड है और ये पूरी तरह से इस निज़ाम का जमात इस्लामी हिस्सा है और कंप्रोमाइज़्ड है। और उसकी और ये हाफिज़ नईम रहमान साहब नहीं हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। जो पंजाब की जमात इस्लामी की लीडरशिप है वो 100% कंप्रोमाइज़्ड है और उसकी वजह से हाफिज़ नईम साहब भी मजबूर हैं, वरना हाफिज़ नईम रहमान जितनी इनकलाबी शख्सियत है, उनके पास फ्री हैंड होता और पंजाब की जमात इस्लामी की सपोर्ट होती तो अब तक वो इस हुकूमत को नाकों चने चबा चुके होते और लिटा दिया होता उन्होंने। लेकिन जमात इस्लामी की पंजाब की लीडरशिप 100% कंप्रोमाइज़्ड है। सेनेटर मुश्ताक साहब कहते हैं कि ये बात वाज़ेह है कि आज के पार्लियामेंट में मुतारिफ होने वाला दस्तूरी पैकेज का माखुज़ खालिक, पिंडी और इस्टेब्लिशमेंट है। ये दस्तूरी पैकेज ना सियासी जमातों की इख्तरा है, ना ही उसका माखुज़ पार्लियामेंट है। यह दस्तूरी पैकेज फ़ौजी बैरकों की अस्करी लिबर्टी की टेस्ट ट्यूब बेबी है। जो सियासी जमातें किसी भी दलील की आड़ लेकर इसको हमायत फराहम करेंगे, वो जमहूरियत की पीठ में छुरा घोंपेंगे, सिविलियन सुप्रीमेसी से धोखा करेंगे, पार्लियामेंट को बूटों के नीचे लाएंगे और इस्टेब्लिशमेंट के हाथी को और ताकतवर बनाएंगे। आज आलमी यौम जमहूरियत पर यह तारीख़ी दिन है कि पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासी जमातें फैसला करेंगी कि वो तारीख़ के किस सिमत खड़े हैं, अवामी जमहूरियत के साथ या अस्करी जमहूरियत के साथ। इस दस्तूरी पैकेज की मंजूरी से पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा, ये कहना है सेनेटर मुश्ताक साहब का। और इसलिए बहरहाल बाकी जमात इस्लामी जो है वो उन्होंने आज हाफिज़ नईम रहमान साहब का बयान आया है, वो उसमें जो है ना अब कोई इस तरह की कोई ख़ास चीज़ नहीं थी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो इस वक्त मुशावरती इजलास चल रहा है उसमें ये अब्दुल्ला मोहम्मद साहब बता रहे हैं कि आसिफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ पर मुश्तमिल वफ़द फ़ाइनल राउंड में मौलाना से मुलाकात के लिए जाएगा और ये है जनाब सूरत हाल। और ये भी कहते हैं कि मौलाना को सियासी जमातों के साथ साथ गैर सियासी क़ुव्वतों का एतमाद भी चाहिए जो मौलाना के लिए सियासी रास्ते हमवार कर सके। ये भी कह रहे हैं जो अब्दुल्ला मोहम्मद साहब हैं वो। तो देखते हैं जनाब, अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर करम करे। चीज़ें तो बहरहाल ख़राबी की तरफ जा रही हैं। मुझे अपना नाम याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।